हमने 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई। सियासी और जमहूरी तकाजे के मुताबिक जो रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं हम इख्तियार करेंगे। हमने भी अपने हिस्से का सब्र कर लिया है, इंतजार कर लिया है, तवक्कुआत रखी थी। आपने हमारे पास एहतजाज और मज़ाहमत के अलावा कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। सिंध के नए बल्दियाती बिल के खिलाफ MQM का सड़कों पर आने का इशारा। 11 दिसंबर को पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस बुला ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नया बल्दियाती तरमीमी बिल आइन पर शबखून करार दे दिया। बोले बहुत सब्र और बर्दाश्त कर लिया, अब एहतजाज और मज़ाहमत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। MQM ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तैनाती पर फिर सवाल उठा दिया। मुर्तज़ा वहाब को मशवरा देते हुए कहा, आप कराची के बेटे हैं, वडेरों के आलायकार ना बने। PSP ने सिंध लोकल बॉडी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से बिल को कलअदम करार देने का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफा कमाल बोले, क्या सिंध आसिफ जरदारी और बिलावल की जागीर है? नया बल्दियाती बिल अवाम दुश्मनी का सबूत और आइन से मुतसादिम है। जमहूरियत पर काला दाग किसी सूरत नहीं लगने देंगे। महाना 11.5% महंगाई मुआशी बर्बादी का इतराफ़ जुर्म है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान, कहते हैं महंगाई और बेरोजगारी पर आवाम खुदकुशियां कर रहे हैं, हुकूमती बयानात से ये आग नहीं बुझेगी। मजीद बोले, जारी खातों का खसारा $5 अरब से तजावुज कर चुका। क्या ये किफ़ायत जारी है? आवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत मिनी बजट का अजाब ला रही है। मुल्क में महंगाई बेकाबू, हुकूमत काबू पाने के लिए कोशा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब, कहते हैं हर इलेक्शन के बाद पेंडोरा बॉक्स खुलता है। इस बार पहले खुलेगा और बाद में भी कानून बन चुका है। वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से ही होगी। ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट जब PTI को पड़ेंगे तो अपोजिशन फिर रोएगी कि धांधली हुई। पीपल्स पार्टी ने EVM इस्तेमाल न करने पर इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने का इकदाम ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं करंट अकाउंट खसारा बढ़ता जा रहा है। शौकत तरीन कुर्बानी का अगला बकरा बनेंगे। मौजूदा हुकूमत के दौर में कोई तबका नहीं बचा। चंद रोज में बिजली और गैस मजीद महंगी की जाएगी। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले हो जाएं तैयार। जो पकड़ा गया उसे मौके पर ही वैक्सीन लगेगी। मुल्क में लाजमी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया। मुख्तलिफ पब्लिक मकामात पर टीम्स मौजूद। NCOC ने कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर शॉट्स मुफ्त लगाने की मंजूरी भी दे दी। कोरोना की नई किस्म के तेजी से फैलने के सबब सूबों को वैक्सीनेशन पर जेरे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत। तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद कौन सा केस चलेगा, कौन सा नहीं, नैब ने पॉलिसी तैयार कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पर इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नैब कार्रवाई जारी रखेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने तमाम ब्यूरोज के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल्स को खत लिखकर वाज़ेह कर दिया। राना तनवीर की ज़ेरे सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। चेयरमैन राना तनवीर का कहना है चेयरमैन नैब गुज़श्ता इजलास में पेश नहीं हुए। DG नैब ने झूठ बोला और कहा चेयरमैन नैब लाहौर में केस सुन रहे हैं। हमारी मालूमात के मुताबिक वो लाहौर में कुछ और कर रहे थे। चाहिए था DG नैब से तहरीरी हल्फ ले लेते। वजारत तवानाई की गलत हिकमत अमली और IPPs की हट धर्मी। मुल्क में तेल और गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार बुरी तरह मुतासर होने का खदशा। ऑयल रिफाइनरीज और PSO ने बड़े बहरान से बचने के लिए वजारत तवानाई को खत लिख दिया। N133 में वोटों की खरीदो फरोख्त का स्कैंडल। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फोरेंसिक रिपोर्ट पर कार्रवाई खुद करने का ऐलान।
तर्जुमान के मुताबिक रिपोर्ट सूबाई इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाई जाएगी। तमाम तहकीकात 5 दिसंबर से पहले मुकम्मल होना भी जरूरी नहीं। मुकम्मल तहकीक के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। फैसलाबाद की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा, रायविंड दूसरे, गुजरावाला तीसरे और लाहौर चौथे नंबर पर रहा। मौजूदा हालात का तकाजा है कि स्कूल्स और दफातर 1 हफ्ते के लिए बंद होने चाहिए। स्मोक की रोकथाम के केस में लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कलील और तवील मुद्दती मनसूबों के लिए नेपाली माहिरीन की खिदमात लेने की हिदायत। वफाकी शरई अदालत में सूद के खात्मे के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालती मुआवन अनवर मुसद्दर ने दलाइल दिए, पैसे को खरीदा जा सकता है, ना ही ये फरोख्त हो सकता है। 1000 रुपया देकर 2000 मांगना रिबा के जुमरे में आता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अदालत को बताया, सूदी निज़ाम की वजह से मईशत तरक्की नहीं कर रही। दोस्त मुल्क से मिलने वाली खैरात पर भी सूद अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तानी बरामदात एक माह की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, नवंबर में बरामदात में 33% इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 5 माह में 12 अरब 36 करोड़ डॉलर की बरामदात हुई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 52 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 175 रुपए 20 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,291 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। हुकूमत का मुकम्मल तैयार गाड़ियों की दरामद पर 6 माह के लिए पाबंदी आयद करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी होने पर मुकम्मल तैयार गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी जनवरी तक जून तक आयद रहेगी। लग्जरी गाड़ियों के पुर्जा जात पर भी पाबंदी रहेगी। सऊदी वजारत हज और उम्रा की जानिब से ज़ायरीन के लिए बड़ी सहूलत। मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले गैर मुल्की ज़ायरीन बगैर क्वारंटाइन उम्रा अदा कर सकेंगे। गैर मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वालों को 3 दिन क्वारंटाइन करना होगा। ज़ायरीन को अपने ममालिक में मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाना होगी। सऊदी वजारत हज और उम्रा ने नई शराइत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान खिलाड़ियों को चिटागोंग टेस्ट में उम्दा परफॉर्मेंस का सिला मिल गया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नुमायां बेहतरी। शाहीन अफरीदी पहली बार टॉप 5 बॉलर्स में शामिल। हसन अली भी 5 दर्जे छलांग लगाकर 11वें नंबर पर आ गए। सेंचुरी मेकर ओपनर आबिद अली ने करियर बेस्ट 20वीं पोजीशन संभाल ली। कप्तान बाबर आजम की तनज़्ज़ुली 7वें से 8वें नंबर पर चले गए। और मधुर धुनों से पाकिस्तानी फिल्मों को पहचान देने वाले निसार बज़मी का 97वां यौम पैदाइश। अजीम मौसीक़ार ने अपनी सुरीली धुनों से लातादाद गीतों को अमर किया। अहमद रुश्दी, मेहदी हसन, मलिका तरन्नुम, नूरजहां समेत शौरफ़ा गुलकारों के लिए धुनें तरतीब दी। कैरियर में कई अवार्ड्स अपने नाम किए।